हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस सोमवार कार्यक्रम में, साप्ताहिक जो हमारा हर सप्ताह होता है। तो अभी हम क्या चर्चा कर रहे हैं? रामायण। अच्छा, तो हमने रामायण पे चर्चा, अभी एक हमारा प्रवचन हुआ था, है ना? तो उसमें हमने क्या क्या चर्चा की थी, कौन बताएंगे? हैं? श्राद्ध। श्राद्ध किसका? वाल्मीकि के बारे में बोल रहे थे। अच्छा, श्राद्ध भी हुआ था पिछले हफ्ते पिछले वर्ष श्राद्ध की। हाँ हाँ, वाल्मीकि जी के बारे में पिछले हफ्ते। हाँ, बता रहे थे। मैं बोला अभी तो हुआ था लेक्चर। हाँ, श्राद्ध का तो अभी बोला था। हाँ, गुरुवार को हुआ था। हाँ, मैं बोला इतना जल्दी हफ्ता बीत गया है। अच्छा, तो इस बार जल्दी हो गया। इस बार जल्दी हो गया। तो रामायण पे हमने क्या क्या चर्चा किया था? रामायण में हाँ, वाल्मीकि जी के बारे में बता रहे थे। अच्छा क्या करते थे ना पहले। अच्छा, परिवार के बोला परिवार से तो डाकू थे, है ना? शिकारी बोलते हैं कई। तो फिर हमने चर्चा की थी रामायण में कितने कांड हैं? पक्का? कौन कौन से हैं? भीष्म कांड है। हाँ, बाल्यकांड, फिर सुंदरकांड आ गया सीधा, हैं? हाँ, बताया था ना। हाँ, तो ऐसे तो बहुत लास्ट में। हाँ, ये से क्या था? बाल्यकांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्यक कांड, फिर किष्किंध्या कांड, फिर सुंदर कांड, फिर युद्ध कांड, फिर एक और यू था उत्तर कांड। हो गए ना? अब याद हो जाएंगे? बाक्स्यू, है ना? रिवीजन नहीं किया था? हैं? और कितने श्लोक हैं? जोर से बोलो, डर डर के क्यों बोल रहे हो? हाँ, हैं? 24 से 14,000। भूल गए? किसी को याद नहीं है? हैं? अब्सेंट थे? नहीं, आए तो थे, आए थे, मुझे याद है। अब्सेंट, जो अब्सेंट थे वो भी मुझे याद है। याद है? 24,000 हैं। कितने? 24,000। तो अभी हम रामायण आज शुरू करेंगे। तो पिछली बार का सब याद कर लो। हमने क्या क्या चर्चा की थी? ब्रह्मा जी के एक दिन के बारे में चर्चा की थी। ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनवंतर होते हैं? 14। और एक मनवंतर में कितने युग होते हैं? चतुर्युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कितने बार बीतते हैं? 72 बार। तो एक मनवंतर होता है, एक मनु, फिर उसके बाद दूसरा मनु, तीसरा मनु। अभी कौन सा मनु चल रहा है? हम हैं? क्या हो गया, भूल गए? 7वां नहीं चल रहा है? बताया था, आधा हो गया था। 28वां चतुर्युग चल रहा है ना, 7वें मनवंतर का। दोपहर हो गई है। चलो ठीक है, थोड़ा और ध्यान दो, भूलना नहीं है ना? अभी भूलने लग पड़ेंगे तो बाद में क्या हाल होगा। तो पहला कांड क्या है? बाल कांड। ठीक है, अब ध्यान से सुनते रहना, मैं पढ़ता रहूँगा और फिर बीच में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, बाल कांड प्रारंभ हो रहा है। बहुत समय पहले वाल्मीकि नामक एक महान मुनि रहा करते थे। उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं की चर्चा करने में अपूर्व आनंद आता था। एक दिन जब वाल्मीकि अपने शिष्यों के एक समूह के समक्ष कृष्ण भावनामृत की व्याख्या कर रहे थे, तब उनकी कुटिया में कौन आ गए? श्री नारद मुनि पधारे। ठीक है, मतलब बन गए थे अभी साधु। वो पहले की स्टोरी नहीं बता रहा है, साधु बन गए हैं और शिष्य भी बना लिए हैं उन्होंने। तो उनका क्या चल रहा है? उनको पढ़ा रहे हैं, कुछ चर्चा कर रही है, भगवत चर्चा। तभी कौन आ गए उनके कुटिया में? नारद जी आ गए।
जो भगवान की लीलाओं का गुणगान करते हुए आध्यात्मिक एवं भौतिक जगत में अनवरत भ्रमण करते रहते हैं। कौन? नारद मुनि को कोई रोक टोक नहीं है, कहीं पे भी जा सकते हैं। उनको ऐसा नहीं है कि स्वर्ग में नहीं जा सकते, स्वर्ग में भी जाते हैं, है ना, पृथ्वी लोक पे भी आते हैं और वैकुंठ पे भी चले जाते हैं, भगवान के पास भी चले जाते हैं, तो उनको कोई रोक टोक नहीं है। श्री नारद को देखकर वाल्मीकि एवं उनके शिष्यों ने उन्हें क्या किया? प्रणाम किया। करते हैं लोग प्रणाम, ये देखो सब उसके अंदर आएगा भी, है ना, संस्कार। तो कोई भी बड़ा व्यक्ति गुरुजन आए तो क्या करना चाहिए? सादर प्रणाम करना चाहिए, उड़ जाना चाहिए अपने स्थान से। देखिए क्या होता है, जब कोई बड़ा आदमी आता तो कैसे होता है? ऐसे ऐसे होता है ना, जैसे कोई आया तो ऐसा, है ना, वो प्राण जो हमारा है वो क्या करता है? ऊपर आता है। अगर वो जो कोई व्यक्ति बैठा रहता है उसका प्राण का नाश हो जाता है। इसलिए क्या करें, जैसे ऐसे हो ना, अरे तो उठ जाना चाहिए, तो प्राण जो है ना तो निकल जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो प्राण ऊपर हो तो क्या किया उन्होंने? फिर गुरुजी आए तो क्या किया? प्रणाम किया उठकर। तत्पश्चात प्रथा के अनुसार श्री नारद को बैठने के लिए उच्चासन प्रदान किया। गुरुजी को कैसा आसन देना चाहिए? साथ में सोफे पे बैठा लेना चाहिए। हाँ गुरुजी बैठिए, आइए, है नहीं, क्या किया उन्होंने? उच्च आसन दिया एवं चरण प्रक्षालन किया, फिर पैर धोए, चरण, तथा नम्रता पूर्वक उनके कुशल क्षेम के विषय में जिज्ञासा की। फिर पूछा, भाई सब ठीक है? नारद मुनि का तो कोई फैमिली है नहीं, परिवार, तो बच्चे कैसे हैं, पत्नी कैसी है ना, ऐसा कुछ नहीं पूछा। मतलब ऐसे ही एक शिष्टाचार होता है, कैसे हैं, ठीक है। कोई ऐसा तो बोलेगा नहीं, ठीक नहीं है हम, क्यों पूछ रहे हो, हैं अभी बीमार हो गए थे हॉस्पिटल में, ऐसा नहीं ना, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, है ना। कोई पूछे तो कैसे, ठीक है, तो कुशल क्षेम पूछा। फिर जल देना चाहिए, है ना, जल भी देना चाहिए ना, कि ऐसे ही नाश्ता पानी कराना चाहिए, है ना, तो ये शिष्टाचार होता है। फिर क्या हुआ? उसके पश्चात वाल्मीकि ने श्री नारद से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? बैठाया। फिर गुरुदेव से ऐसा नहीं बोला, और गुरुदेव भी ऐसा नहीं पूछे और काम धंधा कैसे चल रहा है, कितना प्रॉफिट कमाए, अभी इतना कमाए, अभी ठीक है आश्रम बना रहे, दे देना थोड़ा चेक, है ना, ऐसा नहीं बोले। क्या पूछे? वाल्मीकि जी को पता है कि क्या प्रश्न पूछना चाहिए, है ना। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए क्या। आप सुने नहीं है, हैं स्कूल में पढ़े थे, हैं जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। तलवार की कीमत होती है ना, म्यान बहुत अच्छी है, लेकिन तलवार ही आपकी धारी नहीं है, उसमें तो क्या करोगे, हैं मजबूत नहीं है, तो क्या करना चाहिए? तो जाति साधु से ज़्यादा ज्ञान पूछना चाहिए, क्योंकि जब वो मुंह खोलेगा तो पता लग जाएगा कि कितना बड़ा पंडित है ना। एक मूर्ख तब तक ज्ञानी बन के छुप सकता है जब तक मुंह नहीं खोलता, जैसे मुंह खोलेगा तो सब कुछ पता लग जाता है ना। तो क्या पूछे? अपने गुरुदेव से प्रश्न पूछे कि हे तत्व ज्ञानियों, मैं श्रेष्ठ, कृपया हमें बताएं कि वर्तमान समय में इस धरती पर ऐसे कौन हैं जो सभी ऐश्वर्यों के सागर हैं। अब वो प्रश्न कर रहे हैं किसके बारे में? कि हमको जिज्ञासा हो रही है कि इस संसार में अभी कौन है ऐसा व्यक्ति जिसके पास सारे ऐश्वर्य हैं। 6 प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं, जिसके पास पूर्ण मात्रा में होते हैं वही भगवान कहलाता है। हम हमारे पास भी है थोड़े बहुत। सबसे पहले जो सबसे अमीर व्यक्ति है, सबसे अमीर कौन है? हैं अमर अंबानी सबसे अमीर है। पूरे वर्ल्ड में नहीं, पूरे तीनों लोगों में सबसे अमीर कौन है ना? माता लक्ष्मी है। लेकिन माता लक्ष्मी किसकी सेवा करती है? हाँ, तो स्वामी वही हुए ना, है ना। पत्नी अमीर है तो पति अपने आप में अमीर हो जाएगा, है ना। तो जैसे आप बोल रहे हैं कि ये व्यक्ति सेठ है, ये व्यक्ति पास बहुत पैसा है, लेकिन सारा धन उसके पास नहीं है कि है? आप बोल सकते हैं सब धन उसके पास में, कुछ अडानी के पास है, कुछ अंबानी के पास है, कुछ इलॉन मस्क के पास है ना, कुछ है बिल गेट्स के पास है ना। तो सारा धन एक आदमी के पास नहीं है कि है? नहीं है ना। तो इसलिए, लेकिन सब धन किसके पास है? सब ऐश्वर्य, सब धन के स्वामी कौन है? भगवान विष्णु।
वो बलि महाराज सोचे, क्या सोचे कि मैं तीनों लोगों का राजा हो जाऊंगा, है ना। तो वामन देव आए छोटा सा रूप लेके, बटू का, बटू मतलब छोटा, वामन मतलब ब्राह्मण के रूप में। तो मांगा उन्होंने, क्या मांगा, हमको 2 पग 3 पग धरती दे दो। तो बोले रे तुम छोटे से हो, तुम्हारी बुद्धि भी छोटी है, मैं तुमको कुछ भी दे सकता हूँ, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, 3 पग धरती, बस ये, इसमें क्या होगा तुम्हारा, अरे तुम जो चाहे मुझसे मांग लो। तो वामन देव बोलते हैं जिस व्यक्ति को संतोष नहीं है, वो व्यक्ति को पूरे संसार का धन दौलत भी दे देंगे तब भी संतुष्ट नहीं होने वाला। संतोष करना चाहिए। तो शिक्षा वो दे रहे हैं लेकिन ले लेंगे सब कुछ, है ना। तो भगवान ने क्या किया, 2 पग में ही अपना विस्तार किया और 2 पग में सब कुछ नाप लिया। अब तीसरा पग कहाँ रखेंगे, तो तीसरा पग कहाँ रखा, उनके सर पर। तो भगवान सब कुछ के स्वामी। तो ये क्या पूछ रहे हैं नारद जी, वाल्मीकि जी नारद जी से, हमको ऐसे व्यक्ति के बारे में बताइए जिसके पास 6 के 6 ऐश्वर्य है। पहला ऐश्वर्य हो गया पूरा धन, दूसरा ऐश्वर्य होता है बलवान, सब बल। कोई बोल सकता है हम सबसे बलशाली हैं, भगवान के सामने किसी का बल टिकता है। सब बलों के स्वामी कौन है, जितना बल आप देख रहे हो, जेसीबी आ जाए, क्रेन आ जाए, है ना, कोई भी आ जाए, तीनों लोगों के स्वामी भगवान है, सारा बल उनसे आता है। जैसे हम किसी में कोई बल देखते तो समझना चाहिए इसमें किसका बल है। एक बहुत बड़ा बॉक्सर था, उसका नाम था मोहम्मद अली, सुना होगा। जब वो बॉक्सिंग करता था ना तो इसको उतना गुस्सा आता था, मतलब व्यक्ति को छुड़ाना पड़ता था, वो मार देता था, मतलब उसको पागल हो जाता था, है ना, इतना पागल हो जाता था। तो बीच में आके लोगों को उसको छुड़ाना पड़ता था कि भाई इसका बॉक्स, दूसरे की जान बख्श दो, ठीक है। तो वो बोलता था आई एम द ग्रेटेस्ट, मैं महान हूँ, सबसे बलशाली। तो जब वो बुढ़ा हो गया ना तो एक बार ओलंपिक्स जानते हैं ना, 4 साल में एक बार होता है। तो ओलंपिक्स में मशाल जलाते हैं लोग, तो मशाल जब तक जलती है तब तक वो ओलंपिक्स चालू रहता है, ऐसा है। तो उसको बुलाया, वो बुढ़ा हो गया, तो उसको पार्किंसन डिजीज होगी। पार्किंसन में क्या होता है, हाथ ऐसे कांपता रहता है ना, वो ऐसे चलता ही रहेगा, कुछ रुक नहीं पाएगा, आपका कंट्रोल ही नहीं होगा, वो नर्व्स में प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसको आया, वो पहले तो चला नहीं जा रहा था, उससे आया, फिर उसके हाथ में मशाल थी, तो मशाल भी ऐसे वो पकड़ ही नहीं पाया मशाल। वो मशाल जो था किसी दूसरे व्यक्ति ने पकड़ी, उसके खाली हाथ टच कराया और जला दिया। तो ये सब रिपोर्टर देख रहे थे कि भाई एक समय पे उसके पीछे लोग गाते हुए चलते थे जब वो आता था रिंग में, है ना, तो इतना शक्तिशाली था। तो रिपोर्टर ने बोला कि मोहम्मद अली जी, आप अभी भी समझते हैं क्या कि आप सबसे महान हैं? तो बोलता हाँ, अभी भी मैं मानता हूँ कि मैं सबसे महान हूँ। बोले अच्छा, हमने देखा कि आपके तो हाथ कांप रहे थे, आप तो मशाल भी नहीं पकड़ पा रहे थे। तो बोला हाँ, मैं सबसे महान हूँ, लेकिन सबसे महान मूर्ख हूँ, क्योंकि मुझे उस समय क्या लगता था, मैं कभी ऐसा कमज़ोर नहीं होगा, मैं हमेशा बलशाली रहूँगा। आज मुझे पता लग रहा है कि जो बल था वो मेरा था ही नहीं, वो किसका था, भगवान ने दिया ले लिया। तो सबसे ज़्यादा बलशाली व्यक्ति कौन है? हम चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन हम बीमार होते हैं तो हमको पता है बाथरूम जाने की भी हिम्मत नहीं होती, तब हमें समझ आ जाता है कि हम कुछ भी नहीं। होता है ऐसा, मतलब बाथरूम जाने के लिए भी हमको देखना पड़ता है कि कोई आदमी आएगा और हमको पकड़ के लेके जाएगा, ऐसी हालत हो जाती है, बोलने की भी हिम्मत नहीं होती। तो सबसे बलशाली कौन है? भगवान है, और उनसे सारा बल आ रहा है। 2 हो गए, सबसे धनवान, सबसे बलशाली। अब सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? कहीं आए कहीं चले गए, न्यूज़पेपर में हेडलाइंस होती थी, पुरानी एक्ट्रेसेस हैं, है ना, आज से 10 साल पुरानी, आज उनको कोई पूछता भी नहीं, याद भी नहीं है। एक समय पे वो राज करती थी, है ना। तो इस संसार का नियम क्या है? प्रसिद्धि आती है, प्रसिद्धि जाती है ना, सब चलता रहता है। लेकिन सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। कौन है? अभी त्रेता युग में भगवान रामचंद्र लाखों साल पहले होके गए, कृष्ण हजारों साल पहले होके, लेकिन उनकी ख्याति आज भी गाते हैं लोग। कोई माने ना माने, लेकिन भगवान तो भगवान ही रहेंगे ना। तो सबसे प्रसिद्धि किसकी है? आप पब्लिसिटी अपना पेपर में छपा दो, कितने दिन छपा सकते हो, लोग भूल जाते हैं। आप कितना भी अच्छा कर लो, क्या होगा? सबका कितना भी अच्छा कर लो, थोड़े समय बाद लोग भूल जाएंगे, दिखते रहना पड़ेगा, है ना। तो सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति भगवान को पेपर में नहीं छपाते हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कौन है? गांव गांव में उनकी गाथा गाई जाती है।
तो सबसे प्रसिद्धि भी किसकी है? सबसे पूर्ण। 3 हो गई। सबसे पहले सबसे धनवान, सबसे बलवान और सबसे प्रसिद्ध, सबसे सुंदर है। ऐसी सुंदरता है, देखिए मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, पता नहीं क्या क्या होती हैं, लेकिन आज उनका फोटो देख लोगे ना, जो 15 साल पहले थी, आप पहचान नहीं पाओगे, अच्छा ये थी क्या? पहले का फोटो देखो तो वो खूबसूरती देता कौन है? भगवान देते हैं। थोड़े समय के लिए देते हैं, फिर छीन लेते हैं। अभी वही झुर्री पड़ जाएगी, है ना। पुराने एक्ट्रेसेस देखिए आप, 70-80 की, उस टाइम ऐसा ग्लैमरस लगती थी, लेकिन आज बुढ़ी हैं, उनको कोई पहचानता भी नहीं कि वो है, उनके उस रूप को याद करते हैं। और हीरो में भी ऐसा ही है, अच्छे पहले हैंडसम दिखते थे, लेकिन आजकल आज तो चाहकर भी उस रूप को फिर से प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन भगवान पहले भी यौवन, पहले भी युवक थे, आज भी आगे भी रहेंगे सदा सर्वदा। भगवान का आपने फोटो देखा, चश्मा लगा के भगवान बैठे हुए हैं, राम जी चश्मा लगा लिया, बहुत समय बीत गया, दिखना थोड़ा कमजोरी हो गई है, या बाल सफ़ेद हो गए, डाई कर रहे हैं, गोदरेज हैं, काली मेहंदी, देखा कभी? या बाल ही झड़ गए हैं, टकले हो रहे हैं, ऐसा देखा? जैसे थे वैसे रहते हैं। तो सबसे रूपवान भी कौन है ना? ये चौथा ऐश्वर्य। कितने ऐश्वर्य हो गए? 6 हो गए, 4 हुए। हाँ, याद रखना है। सबसे धनवान, सबसे बलवान, सबसे प्रसिद्ध, सबसे रूपवान, है ना। और ज्ञान में सबसे ज़्यादा ज्ञानी कोई हो सकता है? आइंस्टाइन था, है ना। लेकिन आइंस्टाइन कितना था? E=mc², बस। वो जनरल पब्लिक को समझ में भी नहीं आता है, ऐसा मानते हैं। लेकिन कोई ज्ञानी हो सकता है, भगवान से बड़ा ज्ञानी कोई हो सकता है? भगवान भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं। आप पिछले करोड़ों जन्म पहले क्या थे, भगवान को पता था, पता है। आप कल इस टाइम पे क्या कर रहे थे, किस किस को याद है? क्या टाइम हुआ? मान लीजिए 8:45 हुआ, क्या क्या आरती कर रहे थे? कौन से शब्द गा रहे थे आरती में इस टाइम पे? हाँ, पढ़ाई कर रहे थे। कौन से लाइन पे थे? हमने कौन से लाइन पे, कौन से शब्द पढ़ रहे थे इस टाइम? हाँ, लेकिन भगवान को सब याद रहता है, सारा ज्ञान है उनको। जब गीता का ज्ञान देने की बारी है तो भगवान ऐसे नहीं बोले अरे नोट्स कहाँ है मेरे, पहले पढ़ के आता हूँ, तुरंत चालू। वैसा ज्ञान है, आज पूरी जिंदगी में लगे रहेंगे तब भी समझ नहीं सकता व्यक्ति, ऐसा ज्ञान दे दिया है ना गीता का ज्ञान। तो भगवान से बड़ा ज्ञानवान कोई नहीं। ज्ञान में सबसे बड़ा ज्ञान किसका है? और जिसको ज्ञान देते हैं उसे ले भी लेते हैं। मान लीजिए कोई जवानी में सब कुछ याद रखता था, बुढ़ापे में उसको अपना नाम याद नहीं रहता, मैं कौन हूँ, है भूल जाता है, होता है ना। तो स्मरण शक्ति भी कौन देता है? भगवान देते हैं, और ले लेते हैं। तो सब कुछ किसका है? और एक रह गया अभी, ये सब होने के बावजूद भी विरक्ति हम में नहीं है। हमारे पास 5 ऐश्वर्य होंगे तो पकड़ के बैठ जाएंगे, क्योंकि विरक्त भी उतने हैं। एक बारी में बोला वनवास तो चले गए, ऐसा नहीं भाई मैं उनका भोग करूँ ना, क्योंकि उनके ही हैं। लेकिन सबसे बड़ा महान गुण भगवान में है, उतना ही उनमें विरक्ति भी। मतलब ऐसा ये नहीं है कि मैं भोग कर लूँ, उनका ही तो क्या है, विरक्ति भी सबसे बड़ा गुण होता है, विरक्ति। हाँ, त्याग। भगवान को ऐसा नहीं है, लेकिन हम में ये गुण होंगे, थोड़े थोड़े होंगे सब में। उसके पास बहुत धन है तो रूप अच्छा नहीं होगा, रूप एकदम बदसूरत होगा, है ना। या फिर रूप होगा तो धन नहीं होगा, ज्ञान होगा, रूप होगा, धन होगा तो क्या होगा, विरक्ति नहीं होगी, छोड़ने की इच्छा नहीं होगी। या प्रसिद्धि होगी तो धन नहीं होगा, धन होगा तो मतलब ये ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन भगवान में पूर्ण रूप में है, और भगवान जिसको चाहें उसको ये दे देते हैं और फिर ले भी लेते हैं। वही अर्जुन, गांडीवधारी अर्जुन जो था, सारी सेना से युद्ध किया, मारा, और लास्ट में भगवान बोले मैं द्वारिका में बुलाया, मेरी रानी को लेके जाओ, मैं अपने धाम वापस जा रहा हूँ। तो सिंपल जो ग्वाल बाल होते हैं ना, जो कैसे होते हैं गांव में, देखा आपने, धनुष बाण होता है उनके पास, ऐसे ही लकड़ी से बना लिया, उन्होंने हरा दिया अर्जुन को। अर्जुन बोलता है मैं आज वही गांडीवधारी अर्जुन हूँ, लेकिन आज मेरे साथ कृष्ण नहीं है, इसलिए मैं इन लोगों से हार गया। वो कृष्ण ही बन के आए थे जो ग्वाल बाल थे। तो भगवान जिसको चाहे शक्ति देते हैं और ले भी लेते हैं। राजा को रंग और रंग को राजा बनाते हैं।
तो क्या पूछ रहे हैं वाल्मीकि जी, हमें बताइए, छह छह के छह ऐश्वर्य इसमें। एक प्रश्न का भी हमने समझा, ठीक है, इतना समझ गए। तो छह ऐश्वर्य याद रखना है। कौन कौन सा? सबसे धनवान, बलवान, प्रसिद्ध, रूपवान, ज्ञानवान और विरक्त। इसको लिख लो, है ना। तो सबसे ऐश्वर्यशाली व्यक्ति, ऐश्वर्यों के सागर कौन है? सागर देखा आपने ना, सागर में आप बहुत बड़ा होता है सागर, है ना। तो इतना ऐश्वर्य किसके पास है? कौन है जो सर्वाधिक सुसंस्कृत, विद्वान, शक्तिशाली, उच्च विचारों वाले, सत्यवादी एवं कृतज्ञ हैं? देखिए ये होता है गुण। सुसंस्कृत, सुसंस्कृत का मतलब होता है जेंटलमैन, अच्छे से, जिसको शिष्टाचार पता है, वो कौन है? और विद्वान, विद्वान तो आप समझते ही सब, है ना, शास्त्र के अनुसार वचन बोलने वाले। और शक्तिशाली भी, इतने सारे कॉम्बिनेशन एक साथ होते नहीं है। शक्तिशाली भी हो जाए, विद्वान भी हो जाए, रूपवान भी हो जाए। तो ये किसी मनुष्य के लिए प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, ये वाल्मीकि जी भी जानते हैं और नारद जी भी समझ रहे हैं कि इनके बारे में पूछने को बताएंगे। तो शक्तिशाली कौन है? उच्च विचार भी होने चाहिए और चरित्रवान भी होने चाहिए और सत्यवादी भी होने चाहिए और कृतज्ञ। कृतज्ञता की समझते हैं आप क्या होता है? कृतज्ञता की भावना। कृतज्ञता का अर्थ है आप पर किसी ने उपकार किया तो उसके उपकार को कभी नहीं भूलना। कृतज्ञता की भावना, ग्रेटफुलनेस बोलते हैं ना, लिखते हैं ना एप्लीकेशन में, आई विल बी हाईली ग्रेटफुल, है ना, टू यू फॉर दिस काइंड एक्ट, ऐसे लिखते हैं रट्टा मार के, है ना। भले ग्रेटफुल हो ना हो, गाली दे रहे हैं, है ना, लेकिन लिखना पड़ता है। आपका क्या लिखते हैं? आभारी, है ना, है ना, नीचे गाली लिख देंगे, हैं, लिखेंगे नहीं लेकिन फिर काम होगा नहीं। तो आपका आज्ञाकारी शिष्य, आज्ञा का भी माने नहीं, है ना, लेकिन लिखेंगे जरूर, है ना, ये शिष्या, है ना। तो ये क्या लिखने की, चलो लिख तो रहे हैं कम से कम, है ना, ऐसे तो नहीं आपके अनाज्ञाकारी शिष्य ऐसा लिख देंगे, है ना। तो एप्लीकेशन लिखना जो है कला होती है, मतलब व्यक्ति पढ़ के खुश हो जाए, छुट्टी नहीं देनी तब भी दे दे, इतना हमारा आज्ञाकारी है, हम छुट्टी देंगे तभी जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा, है ना। मैं आपका ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे वाह, है ना। तो कृतज्ञता की भावना होनी चाहिए। देखिए सारे गुण जो है ना वो विनम्रता के साथ अपने आप आ जाएंगे। आप बोलेंगे प्रभु जी इतने सारे गुण तो हमको याद ही नहीं रहने। विनम्र हो जाइए, नम्र हो जाइए। नम्र समझते हैं ना, अहंकार नहीं होना चाहिए, उस व्यक्ति में अपने आप गुण आ जाते हैं। एक गुण आ गया तो सारे आ जाएंगे, विनम्रता, और सारे गुण है और विनम्रता नहीं तो सारे चले जाएंगे, ऐसा है। तो एक बार आप जानते हैं आगे रामायण में आएगा कि सुग्रीव ने क्या वादा किया कि मैं आपको सहायता करूंगा, आप बाली का वध कर दो। बाली का वध किया, भगवान रामचंद्र बोले अभी तुम भी काफ़ी समय से इधर उधर भटक रहे हो, तो एक काम करो कि अभी चतुर्मास आ रहा है, सीता जी की खोज तो करनी है, लेकिन बारिश आएगी, हम भी कहीं पे रुक जाते हैं और तुम जाओ अपना राज्य संभालो, भोग करो। और सुग्रीव क्या था, भूल गया, तो भोगों में इतना लिप्त हो गया, भूल गया। तो भगवान ने लक्ष्मण जी को भेजा और बोला कि जाओ उसको बताओ जिस रास्ते से बाली को भेजा है ना वो रास्ता अभी तक बंद नहीं हुआ है, उस रास्ते से तुमको भेज देंगे। तो भूल गया है। तो लक्ष्मण जी जाते हैं बहुत क्रोध के साथ, वहाँ बोलते हैं जाके कि ब्रह्मा जी ने एक बार शास्त्र में कहा ब्रह्म हत्या करने वाले का पाप है, ब्राह्मण की हत्या कर दिया उसका भी प्रायश्चित हो जाएगा, है ना, और गौ हत्या कर दिया उसका भी प्रायश्चित हो जाएगा, गुरु की स्त्री के साथ गमन किया उसका भी प्रायश्चित हो जाएगा, है ना। सब प्रकार के पाप का प्रायश्चित है, लेकिन जो किए हुए उपकार को भूल जाता है, कृतज्ञ हो जाता है, कृतज्ञ नहीं रहता, उसका कोई भी पश्चाताप प्रायश्चित नहीं है। तो तुम भगवान राम के किए हुए उपकार को भूल कैसे गए, है ना। तुम्हारा अभी वध कर देता हूँ, तो फिर वो चरणों में गिर गए, फिर ऐसा है ना। तो कृतज्ञता की बहुत बड़ी भावना है। हमारा कोई अच्छा किया है ना, हम 99 अच्छा काम करेंगे ना कलयुग में, एक खाली कुछ गड़बड़ कर दीजिएगा, 99 भूल जाएगा, एक पकड़ के बैठ जाएगा। पूरा जिंदगी खाना खिलाया किसी को, एक दिन खाली कुछ बोल दिया, अरे अभी आज सर दुख रहा है रुक जाओ, अरे बस वो पिछला भूल जाएगा, है ना। तो ये क्या है, कलयुग में होता है। कलयुग में क्या है, दोषों का घर है कलयुग, दोष सबसे पहले दिखता है ना। अभी वाइट पहना है ना मैंने, वाइट में आपको देखो एक दाग होगा ना, सबको वाइट पूरा नहीं दिखेगा, वो दाग पे ही सब दिखेगा, ये प्रभु के धोती में दाग लगा है ना, क्यों। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं सन्यासी अल्प छिद्र जगत करेगा,
सन्यासी का चरित्र कैसा होना चाहिए, ऐसा एक जगह शिक्षा देते हैं, एकदम स्पॉटलेस। थोड़ा भी अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो उसको टांग देंगे। ऐसा ही होता है ना, कलयुग में ऐसा ही है। कलयुग में 99 अच्छे काम आदमी भूल जाता है एक बार, और इंसान गलती का पुतला है, गलती तो होनी ही है। भगवान को लोग नहीं छोड़ते, कितना गाली देते हैं भगवान। धोबी ने ही बोल दिया राम जी को, राम जी सुन लिए कि मैं राम थोड़े हूँ जो तू रात भर बाहर बिता के आई, कि अपनी पत्नी को 1 साल बाहर छोड़ दिया और फिर स्वीकार कर लिया। तो भगवान रामचंद्र को नहीं छोड़ा, है ना। एक है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना। तो बोला कि बहुत अच्छा, उसमें एक लाइन है कि कुछ रीत जगत की ऐसी है, यहाँ हर एक सुबह की शाम हुई, है ना। कौन है तू, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। तो अब कितना भी कुछ कर लो, ये लोग हैं, ये छोड़ने वाले नहीं हैं। अपने लिए उत्तरदायी होना चाहिए, है ना। मजा आया, है ना। क्या है, अपने लिए उत्तरदायी होना चाहिए। लोग तो कहेंगे ही कहेंगे, उनका काम ही है ना। उनको क्या है, पहले आपने देखा, अभी तो सीसीटीवी होते हैं, पहले सीसीटीवी औरतें होती थी। मोहल्ले में कौन गया, कितने बजे गया, एंट्री है, कौन कहाँ जा रहा है, किसके साथ घूम रहा है, किसकी लड़की कितने बजे आई, सीसीटीवी इतना रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा, लेकिन उनका बराबर खिड़की पे नजर रहेगा, रोटी बनाते बनाते भी देखती रहेगी, है ना। होता था ना। अभी थोड़ा कम हो गया है, अभी व्हाट्सअप आ गया तो व्हाट्सअप देखती हैं, है ना। रोटियां कम बनाती हैं, पहले रोटियां ज़्यादा बनती थी, हैं। बाहर से आ जाता है ना। हाँ, बाहर से पहले परिवार भी बड़ा होता था ना, है ना। हाँ, तो क्या हो गया, कृतज्ञ यहाँ पे आया, हम चर्चा करेंगे। तो व्यक्ति को क्या होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए, है ना। दोष नहीं देखना चाहिए। देखिए मक्खी है ना, मक्खी देखिए आपने, वो कहाँ पे जाके बैठेगी, जहाँ सबसे ज़्यादा गंदगी होगी ना, जो ढूंढ के निकाल लेगी, है ना। वो कौवे भी कहाँ, हरे कृष्ण, कहाँ बैठेंगे कौवे, गंदगी ढूंढेंगे जाके, कहाँ है कहाँ है कहाँ है ना। फिर हंस क्या करेगा, हंस देखा आपने, कहाँ देखा है, बगुला होता है वो, है। बगुले को हंस तो नहीं समझ रहे, बगुला भगत, बगुला भगत बोलते हैं ना। बगुलों की एक आदत होती है, ऐसा ऐसा ध्यान लगाएगा, है ना। लेकिन नजर कहाँ है, तुरंत ऐसा निकाल लेगा, उसको बगुला बोलते हैं। तो बगुला भगत नहीं बनना है हमको, कहाँ पे किसके पास कितना धन है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, है ना। ठीक है, अब उस पर नजर है ना, बगुला भगत। तो हंस के अंदर एक गुण होता है, हम बोलते हैं ना परम हंस, हंस के अंदर एक गुण होता है। वो क्या करता है, आप उसको दूध और पानी मिक्स करके दीजिए, वो दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। तो जो साधु होता है, तो साधु के अंदर गुण होता है, सब में कमियां हैं लेकिन उसमें से अच्छा निकालता है। क्योंकि अगर दोष देखने जाएगा तो किसी को कुछ नहीं बोल पाएगा, है ना। तो हंस के पास में एक केमिकल होता है उसके चोंच में, वो केमिकल जैसे लगाते हैं ना, दही होता है ना, वैसे दूध अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा, वो पी लेता है। तो जो साधु होता है वो क्या करता है, अच्छा चीज ग्रहण कर लेता है, उसके अंदर गुण होता है। वो क्या करेगा, कोई एकदम अवगुणी व्यक्ति भी है ना, उसमें से गुण निकाल लेगा, गुण ग्रहण कर लेगा और दुर्गुण को देखेगा ही नहीं, और उस गुण को देख के उस व्यक्ति को गुणी बना देगा। ये गुण होता है। और हम क्या देखेंगे, 99 अच्छा है, लेकिन एक चीज को इतना फैलाएंगे कि वो व्यक्ति को एकदम विलन बना देंगे, है ना। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे वाल्मीकि, कि उच्च विचारों वाले सत्यवादी एवं कृतज्ञता के भाव में, और कृतज्ञता है तो विनम्रता अपने आप आएगी। किसी के किए हुए उपकार को कभी नहीं भूलना चाहिए। एक बार एक आदमी था, ठीक है। अब आदमी क्या हुआ, आदमी के पीछे शेर दौड़ा खाने के लिए, शेर पीछे दौड़ रहा है, आदमी आगे के भाग रहा है। उसने देखा एक पेड़ है, ऊपर चढ़ गया, चढ़ के बैठ गया। अब शेर चढ़ नहीं पा रहा ऊपर, शेर ऊपर देखता है तो आदमी मुड़ के देखता, साइड में एक भालू बैठा है। अरे बाप रे, नीचे शेर इधर भालू, अब क्या करूं, वो डर गया। तो भालू बोलता है, चिंता मत करो, मैं तुम शरण में आए हो ना, भयभीत हो, मैं फेंकूंगा नहीं। नीचे से शेर बोलता, देख भाई, तेरी भी एक जाति, मेरी भी एक जाति, हम दोनों को जंगल में रहना है, कल को तेरे को भी कुछ काम पड़ेगा, मेरे को भी कुछ काम पड़ेगा, तो कोऑपरेशन से काम होगा,
है ना, एक ही सोसाइटी में रहते हैं दोनों, तो क्या है बीच का रास्ता निकालते हैं। तो बोलता नहीं। तो इतना थक गया था वो आदमी, उसको पेड़ पे नींद आ जाती है। भालू बोलता तुम सो जाओ, टेंशन मत लो, ये शेर चला जाएगा थोड़ी देर। उसको नींद आ जाती है। शेर बोलता हाँ क्या सोचा, देखा अभी सो रहा है, कुछ नहीं करना है, खाली धक्का दे, बाकी मैं देख लूँगा। तो बोलता नहीं, मैं इसको धक्का नहीं दे सकता, है ना। अच्छा ठीक है। इतने में क्या होता है, भालू भी सो जाता है, आदमी जगता है। शेर बोलता देख भाई, मेरे को भूख से मतलब है, तू मिले चाहे ये मिले, है ना। तू एक काम कर, इसको धक्का दे दे, है ना, इसको धक्का दे दे, तो मेरा काम हो जाएगा, तू बच जाएगा। तो आदमी जो आदमी है ना, अपना दिमाग लगाता है, बोला हाँ यार बात तो सही है। वो क्या करता है, सोए भालू को धक्का देता है। अब भालू ट्रेंड होता है, जैसे गिरता है वो तुरंत एक डाली पकड़ता है और बोलता है देखो तुम इंसान हो, मैं जानवर हूँ, तुम अपने बात से पलटी हो गए, तुम्हें कृतज्ञता की भावना नहीं है, मैंने तुमको शरण दिया, लेकिन चिंता मत करो, मैं आदमी नहीं हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ, तुमको मैंने शरण दिया, मैं तुमको नहीं फेंकूंगा नीचे। तो ये क्या बात हुई। आदमी जो है ना सबसे खतरनाक जानवर है। जानवर जो है ना, सांप जो है उसका स्वभाव काटना है, काटेगा। तो चाणक्य पंडित बोलते हैं कि जो सज्जन है ना, सज्जन दुर्जन, दुर्जन समझते हैं ना, दुष्ट व्यक्ति, और सांप, दो आदमी हैं, दो हैं, मतलब आप में से उनको एक को चुनना पड़े ना, तो किसको चुनिए, दुष्ट को। क्यों है, नहीं, दोनों में से एक को चुनना है, बताइए किसको चुनना। सांप सही रहेगा, क्यों, नहीं वो विशाला सांप है, कोबरा है, तो क्या करें, तो सांप को चुन लीजिए। सांप एक बार डसेगा मौत हो जाएगी, दुर्जन बार बार डसेगा, करता है ना, दुर्जन बार बार डसता है। तो दुर्जन से दूर ही रहना चाहिए। हमको ऐसा लगता है अरे जाने दो ना, आप जितना दूर हो जाएंगे आप कल को एक बड़े खतरे से बच जाएंगे। इस दुर्जन का नाम याद आ गया है? अच्छा, तो क्या होना चाहिए, कृतज्ञ सब होंगे, हैं, कृतज्ञ, ये गुण है। अच्छा, कौन है जिनका चरित्र निर्दोष है और जो जीवधारियों के यथार्थ कल्याण में संलग्न है। चरित्र भी बहुत सुंदर है, चरित्र में कोई दाग नहीं है, खाली इतना ही नहीं, सबके परोपकार में, पर उपकार संलग्न है। ऐसा नहीं भाई हाँ ठीक है, अच्छा है, जेंटलमैन है, कृतज्ञ है, बस अपना देखते हैं, दूसरे का कल्याण भी करते हैं। देखिए इस संसार में सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, पुण्य है ना, वो क्या है, दूसरों के लिए जीना, है ना। एक गाना है ना, जीना है तो उस क्या, जीना है उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का औरों के काम आना। अपने लिए तो हर आदमी जीता है, अपने लिए भी जिए, लेकिन दूसरों के किसी न किसी काम में आइए, कल्याण करिए। कल्याण होता है ना, तो कल्याण कर दीजिए। तो क्या पूछ रहे हैं कि यथार्थ कल्याण में संलग्न है। कल्याण का मतलब ये नहीं हॉस्पिटल खुलवा दिया, स्कूल बनवा दिया, वो तो शरीर तक है। यथार्थ कल्याण में, यथार्थ मतलब परमार्थ के कल्याण में, कि उसको क्या दिया, ऐसी चीज दो जो जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, LIC की पॉलिसी बेच दो, है ना, कितनी अच्छी बात है ना, यही है ना, जीवन के साथ भी है ना प्रभु जी, LIC का पॉलिसी एजेंट बन जाइए, है ना। ऐसा नहीं, वो ये वाली पॉलिसी नहीं, वो तो परिवार को मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा, है ना, आपका कर्म आपके साथ जाएगा। ऐसे कर्म करिए कि इस संसार में भी क्या हो, इज्जत के साथ में और चैन के साथ जिए, और चर्चा हो, अच्छे के लिए चर्चा, बुरे के लिए भी, है ना, और मृत्यु के बाद भी लोग याद करें वाह क्या आदमी था, और आपका भी भला हो, खाली वो ही याद ना करें, आप भी, आपका परमार्थ, आपका परलोक भी सुधरे। ऐसा कल्याण करने वाला कौन है इस जगत, इसके बारे में हमको बताइए। परमार्थ में भी कल्याण कर रहे हैं, है ना। कौन अतुलनीय रूप में, रूप से मेधावी, जिनका रूप भी कैसा है, अतुलनीय है। भगवान का तो आप जाने, सर्वाधिक सुंदर हैं,
जिसके समक्ष क्रोध एवं द्वेष प्रभावहीन है। क्रोध भी नहीं है उनको और द्वेष भी नहीं है किसी के प्रति। अच्छा आगे फिर, तथापि अभी देखिए दो चीजें, उस बात को काट देंगे। तथापि जो क्रुद्ध होने पर बड़े से बड़े देवताओं को भी भयभीत कर देते हैं। पहले क्या बोला, क्रोध असर नहीं करता है, और अगले स्टेटमेंट में, अगले वाक्य में क्या बोल रहे हैं, जो जब क्रोधित होते हैं तो बड़े बड़े देवता भी कांप जाते हैं। तो मतलब उनका क्रोध कैसा है, गंभीरता है उनके अंदर। ऐसे नहीं क्रोध आया किसी को गाली वाली दे दे खत्म, है ना। क्रोध जब आएगा, समुद्र पे आया था ना, समुद्र को क्या बोले हैं, है ना, पहले विनम्रता दिखाई, भाई चलो ठीक है समुद्र से रास्ता दे दो। 3 दिन बैठे रहे, कुछ नहीं हुआ, तो फिर उनको क्या आ गया, अहंकार हो गया ना समुद्र को। कह रहे इतनी शक्ति तुम्हारी इतनी औकात होगी है क्या, एक तो मैं चाहता तो तुमसे ऐसे रास्ता ले लेता, है ना, तुम क्या रास्ता दोगे, मेरे अधीन ही हो। फिर जैसे बाण चढ़ाते हैं, बोलते अभी सुखा दूंगा, तो क्या होता, समुद्र देवता प्रकट हो जाता। तो अहंकारी व्यक्ति को भगवान रामचंद्र ऐसा नहीं एक गाल पे थप्पड़ मारा तो दूसरा दे दो, तीसरा दे दो, चौथा दे दो, नहीं, जहाँ पे जैसी नीति है वहाँ पे लगानी पड़ेगी। भगवान रामचंद्र ही दिखा रहे हैं। अब समुद्र को ऐसा नहीं बोला कोई बात नहीं, 3 दिन और वेट कर लेंगे, कोई बात नहीं रास्ता देंगे, ठीक है कोई बात नहीं प्रभु, है ना, क्या है, तुरंत। तो पहले समझाओ, है ना, साम दाम दंड भेद जो है सब लगाओ, फिर लास्ट में दंड जो है लास्ट ऑप्शन है, और वो देना पड़े तो उससे भी कतराइए मत, ताकि फिर आपको कल को ऐसा ना लगे कि हमने पहले समझाया नहीं था, फिर आपको दुख नहीं होगा। सब हथकंडे अपना लिए, फिर नहीं माने तो फिर कर दो। अच्छा, देवताओं को भी भयभीत कर देते हैं। तीनों लोकों में प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा करने वाले पराक्रमी कौन है, तीनों लोकों में। इस लोक में बेचारा कोई कर भी लेगा, है ना, लेकिन तीनों लोकों में, स्वर्ग तक भी पहुंचा है, नरक तक भी पहुंचा है, पाताल लोक में भी पहुंचा है, ब्रह्मलोक तक भी पहुंचा है, सब जगह ऐसा कौन व्यक्ति है इतना पराक्रमी जो सुरक्षा देने में सक्षम है। किसे भाग्य की देवी ने सभी आशीर्वाद दिए, भाग्य की देवी किसको दिए हैं, ऐसे व्यक्ति के बारे में बताइए। हे मुनिवर, कृपया मेरे प्रश्नों का समाधान पूर्ण रूप से करें। तो आज हमने क्या किए, प्रश्न किए। अभी हम पूछे वाल्मीकि ने क्या क्या प्रश्न किए कि हे गुरुवर आप बताइए कि वर्तमान समय में इस धरती पर ऐसे कौन हैं जो सभी ऐश्वर्य का सागर हैं, 6 ऐश्वर्य देख लिए हमने, जिसमें पूर्ण रूप में मनुष्य में तो हो ही नहीं सकते। कौन है जो सर्वाधिक सुसंस्कृत, विद्वान, शक्तिशाली, उच्च विचारों वाले, सत्यवादी एवं कृतज्ञ हैं। कौन है जिनका चरित्र निर्दोष है और जो जीवधारियों के यथार्थ कल्याण में संलग्न है। कौन अतुलनीय रूप से मेधावी हैं, सर्वाधिक सुंदर हैं, जिसके समक्ष क्रोध एवं द्वेष प्रभावहीन है, लेकिन तथापि जो क्रुद्ध होने पर बड़े से बड़े देवताओं को भी भयभीत कर देते हैं। तीनों लोकों में प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा करने वाले पराक्रमी कौन हैं, किसे भाग्य की देवी ने सभी आशीर्वाद दिए हैं। हे मुनिवर, कृपया मेरे प्रश्नों का समाधान पूर्ण रूप से करें। आज हमने क्या किए, प्रश्न पूछे, उत्तर अगली बार करेंगे, ठीक है, क्योंकि कलयुग में सबकी बुद्धि थोड़ी थोड़ी है, ज़्यादा करेंगे तो ओवरलोड हो जाए गड्डी, है ना, फिर क्या होगा, मैं निकला गड्डी लेके, है ना, फिर उसके बाद क्या हुआ पता है, कब जाने क्या आया, है कब जाने रामचंद्र जी की कथा आई, कब लक्ष्मण की आई, फिर लास्ट में पूछा, है ना, सीता किसका मामा था। ऐसे ही है ना, पूरी रात कथा चली, सुबह सीता किसका मामा था, है ना, ऐसा। तो वैसी कथा नहीं होनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा 30-40 मिनट इतनी बुद्धि की क्षमता रहती है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।